ताहिरा जी ने कहा कि जो सीजन्ड लोग हैं या बड़े लोग हैं, इसका आशय ये, बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं कहा। नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने इसकी मांग की, इस पर तंज किया। अब बुलडोजर कहाँ? आजकल एक ही प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, उसी से मैं बता रहा हूं, ठीक। और जब चल गया तो उन्होंने कहा अब तो फंस गए, तो कहा ये नकली है, दिखावटी कार्रवाई है। तो आप मांग क्यों कर रहे थे बुलडोजर की? डायनामाइट लगा देंगे क्या? डायनामाइट लगाएंगे क्या? बुलडोजर की मांग की, बुलडोजर चल गया। फिर आप, इसीलिए मैं कहता हूं, नपना एक नहीं रखोगे तो मुंह दिखाने लायक कोई नहीं रहोगे। जनता मूर्ख नहीं, वो अभिषेक वाजपेयी की पार्टी को भी समझती है, ओंकारनाथ जी की पार्टी को भी समझती है, राघवेंद्र जी की पार्टी को भी समझती है, और नौकरशाही बिरादरी को भी समझती है, और हमारे और ताहिरा हसन जैसे लोगों को भी समझती है, जो ये कहते हैं कि हम बीच में हैं। वो देखती है कि आप बीच में हो या दाएं बाएं झुक रहे हो। ये रास्ता ठीक नहीं, इससे बचना चाहिए। विपक्ष के दो बड़े चेहरों ने उसको नकली बता दिया, तो असली तो फिर डायनामाइट ही बचता है। ये विषय नहीं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। ये ब्यूरोक्रेसी जब तक राजनीति से नियंत्रित होगी, इस कदर, मैं नहीं कहता लोकतंत्र में पूरी तरीके से आप आजाद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं, जनता चुन के इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को भेजती, लेकिन जब आप तो मतलब सांस भी उसी के कहने से ले रहे हो, ऐसी डूब मरने लायक स्थिति पैदा कर दी। रूल ऑफ लॉ क्या है? फिर आप बोलो ना कि हम रूल ऑफ नेता की शपथ लेंगे, सब लोग बैठ के, आईएएस आईपीएस, बाकी टाइम अंताक्षरी खेलेंगे बैठ के दफ्तरों में। क्या नोएडा अथॉरिटी के पास कोई उत्तर है? 3 साल तक आप उस कंप्लेंट्स पर क्या करते रहे? आज नोएडा अथॉरिटी कह रही 15 दुकानें हमने इसकी पकड़ ली हैं जो अवैध हैं। कल शाम तक क्या था, वो वैध थी। ऐसी गजब की बेशर्मी यार लाते कहां से हो? कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो जो इतनी गजब की बेशर्मी ले आते हो, जिसको सुन के बीपी बढ़ जाए आप लोग मुस्कुराते हुए बोल देते हो। आज उस पर इनाम कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, 25 ने 50,000 करो इनाम। लेकिन राघवेंद्र बाबू, जनता यह भी सवाल करना चाह रहे कि आप फरवरी 2020 तक उसके पास 7 गनर रहे, और वो भी तब हटाए जब लखनऊ में 2 औरतों के लफड़े में फंस गया ये, और वहां जूता चल गया और क्रॉस एफआईआर हुई। ये किसी महिला के साथ था, कोई इसकी पत्नी आ गई और फिर वहां दमचौरा हुआ। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि सरकार से अलॉट नहीं था कागज पर सिक्योरिटी, लेकिन 4-5 सिपाही मैं कार्रवाई इसकी सेवा में रहते थे। ये कहां से आते थे? ये कहां से आते थे? क्या कागज पर सुरक्षा स्वीकृति के अलावा भी कोई रास्ता है प्रदेश में? यह गंभीर बात है। क्या ऐसा भी रास्ता है कि कोई भी आएगा 4-5 सिपाही लेके निकल जाएगा? इसका उत्तर आना चाहिए सर्वोच्च स्तर से। ये कैसे संभव है? अगर आपके पास अलॉट नहीं है सिक्योरिटी, अभिषेक वाजपेयी हो चाहे राघवेंद्र हो चाहे कोई हो, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी नहीं मिली, तो आपके 7 सिपाही कैसे चल रहे हैं? ये ट्रांसफरेबल है क्या सिक्योरिटी? मुझे तो पता है किनकी सिक्योरिटी चलती थी, मैं नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। मैं देखूंगा कि आप लोगों का ईमान कितना है, और आप नहीं बताएंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा बाद में कि किसकी सिक्योरिटी जाती थी। नैतिकता का भाषण दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था बोफोर्स के मसले पर लोकसभा में कि दरोगा स्तर का मामला है। वैसे मैं कहता हूं, कब्जा कर लिया, नोएडा अथॉरिटी के एनफोर्समेंट विभाग का काम सामान्य प्रक्रिया थी, कब्जा हटाना चाहिए था। अतिक्रमण, महिला से बदतमीजी की, उस इलाके के दरोगा के लिए यह प्राइमरी ड्यूटी थी कि इसको उठा के बंद करते, एक गनर देते महिला के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को पढ़ना पड़े, प्रधानमंत्री को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, तब तो हमको डूब के मर जाना चाहिए।
अगर जो ताहिरा हसन कह रही है कि वहीं तक रहो, अगर उस तक रहें तो फिर ये और बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए। कितने छोटे मामले में इस स्थिति तक जाना पड़ा। और अगर मेरे विषय पर रहेंगे तो हाँ, ये मामला है जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष, सत्ता पक्ष सबको सोचना होगा। ये प्रजाति का सबका संरक्षण कैसे पाती है। सब मुझे मालूम है, सागर साहब, राघवेंद्र जी, सब लोग कहेंगे जांच कराएंगे, लेकिन जनता तो जांच का निष्कर्ष अपने दिमाग में बैठा लेती है। आप जांच कराते रहिए, उसको पता है निष्कर्ष। आके यहां पूछ लीजिए नोएडा में राघवेंद्र बाबू, क्या किस मंत्री का पट्टा था, 3 आदमी से पूछेगा 2 बता देंगे सही नाम, क्या बिना जांच के। आइए पूछ लीजिए, क्या जांच वालों को पता लगेगा नहीं लगेगा कागज पर मैं नहीं जानता, लेकिन सब बता देंगे। क्या आइए नोएडा में पूछ लीजिए, सब बताएंगे। दरोगा, थानेदार सब इसको नमस्ते करते थे, सलूट मारते थे इस लड़के को। क्यों भाई? ये कारगिल में लड़ने गया था इसलिए सब काय को सलूट मारते थे इसको? इसका क्या योगदान था? ये फिक्सर था, फिक्सर। मैंने एक तारीख का उल्लेख किया, 2018 दिसंबर। राघवेंद्र भाई, जगह है पतला, उस पर मंच पर कैसे पहुंच गया ये आदमी? कैसे पहुंच गया? वहां तो मंच पर भाजपा का जिला अध्यक्ष भी नहीं जा सकता था, इतनी बड़ी सभा थी वो, उसका स्तर। भैया था मंच पे, ऐसे कर रहा था जैसे जयप्रकाश नारायण बोल रहे हो, डरो मत हम जिंदा हैं। क्या फिर भी हम मान लें कि नहीं छोड़ो, पानी के साथ गोली पी लिया, इनहेल कर लो। मैं फिर कहता हूं, 2 फ्रंट पर काम करना होगा। ये पट्टे रखने बंद करिए राजनेताओं को। हमें मालूम है ये पट्टे भी किस लिए रखते हैं। ये बेसिकली मिठाई के कुरियर हैं, बॉय हैं। ये मिठाई के कुरियर बॉय होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी से कहूंगा, आप जिसकी शपथ लेते हो उसकी थोड़ी लाज रखिए। आप लोगों ने गति गंवा दी है। कौन किस पर भरोसा करेगा? जांच हो रही है, पता कर रहे हैं किसने दस्तखत किए थे। अरे सबको नाम पता है यार, कौन था गाजियाबाद का डीएम, कौन था एसएसपी, किसको नहीं पता है? 2018 में मेरे ख्याल अगस्त में इसको सिक्योरिटी मिली है, सबको पता है कौन था। इसकी भी जांच करेंगे। तब तो मैं कहूंगा इस ब्यूरोक्रेसी को मेरा प्रणाम। सागर जी, अगर मैं ये भी कह दूं आके ब्यूरोक्रेसी से कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो आप लोग कहोगे ठीक है हम जांच करते हैं, कमेटी बनाते हैं, पता करते हैं। हम कहें किताब में लिखा, बोले किताब तो नहीं मानते अग्निहोत्री जी, हम लोग जांच करनी पड़ेगी। नहीं, तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी को भी मेरा प्रणाम, जो श्रीकांत त्यागी पैदा करती है, उनको पालती है, दुलारती है, गोद में बैठाती है। और जब पासा उल्टा पड़ जाता है तो यही ब्यूरोक्रेसी लाठी लेकर श्रीकांतों को ढूंढती भी है। ये श्रीकांतों को समझ आना चाहिए। जो दरोगा कल तक उनकी सिगरेट ला रहे थे, वो लठ में तेल लगा रहे हैं, कह रहे बाबा ने कह दिया इसको हेलीकॉप्टर बना देंगे। क्या अब मंगवा लीजिए सिगरेट उनसे। कल तक जो आपके लिए सिगरेट ला रहे थे, अब उनसे मंगा लीजिए सिगरेट। आपके सिर पर 25,000 इनाम है, आप नहीं पकड़े गए तो ये 1 लाख हो जाएगा इनाम। और उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। कहां है गई ब्यूरोक्रेसी की निष्ठा? जो आपके घुसने पर दफ्तर में खड़े, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आईपीएस अधिकारियों की स्थिति ये हो गई थी कि इसके घुसने पर दफ्तर में सीट से खड़े हो जाते थे। सागर साहब, वो तो सलूट नहीं मार देते थे ना, इच्छा तो उनकी यही होती थी कि भैया आए सलूट भी मार दें इनको। कंधे पर अशोक की लाट रखते हो यार, कुछ तो इज्जत रखो उसकी। श्रीकांत त्यागी आते जाते रहेंगे, ये तो बड़ी चीज है। ये भारत का मान है, इसका मान रखिए।